दोस्तों, इधर हमास और इसराइल के बीच जंग चल रही है और इस जंग में अमेरिका बाप बनकर मज़े ले रहा है। अमेरिका चाहे तो जल्द लड़ाई ख़त्म करवा सकता है, लेकिन अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं। खुलकर इसराइल का समर्थन कर रहा है और देशों को भी कह रहा है कि भाई इसराइल का समर्थन करो। फिलहाल इस रिपोर्ट में हम इसराइल और हमास की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे खासकर अमेरिका और उसके गन कल्चर की। दोस्तों, जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है, दुनिया में कहीं पर कोई पंगा होता है तो बाप बनकर पहुंच जाता है। देखना, वही अमेरिका एक दिन गृह युद्ध में तबाह हो जाएगा। अमेरिका के लोग ही एक दूसरे को मार डालेंगे और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिका के अंदर लगातार गोलीबारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज फिर अंधाधुंध फायरिंग हुई है अमेरिका के अंदर, जिसमें 22 से 25 लोग मारे गए हैं। 50 से 60 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, हालत गंभीर है। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। अंधाधुंध एक शख्स ने फायरिंग की। दरअसल ये घटना अमेरिका के न्यूस्टर शहर में हुई है। यहाँ पर एक शख्स बंदूक लेकर अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ रोड पर निकलता है और सबको मार देता है। अमेरिका की पुलिस ने फायरिंग करने वाले की फोटो जारी की, तो उसको लेकर हमारे देश का मीडिया मालूम है क्या लिख रहा है? नाम बाद में पता चला, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या नाम था इसका। हमारे देश की मीडिया का हर आर्टिकल ऐसा है कि एक शख्स अमेरिका की सड़कों पर बंदूक लेकर निकला, अंधाधुंध फायरिंग की। अमेरिकी पुलिस ने उसका जो फोटो जारी किया है उसमें वो एक लंबी बाजू की शर्ट पहने हुए नजर आ रहा है और एक लंबी सी दाढ़ी भी है। हमारे देश की हर मीडिया के आर्टिकल में ये लंबी दाढ़ी वाला जिक्र जरूर लिखा हुआ था, लेकिन अब नाम सामने आ चुका है। इस फायरिंग करने वाले शख्स का नाम है रॉबर्ट कार्ट। इस रॉबर्ट कार्ट के बारे में जानकारी सामने ये आई है कि ये अमेरिकी सेना रिजर्व में एक फायर आर्म्स ट्रेनर था, यानी ये अमेरिकी सेना में था और ट्रेनिंग वहां पर देता था और इसने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 22 से 25 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, अमेरिका के अंदर गन कल्चर को लेकर हमेशा से सवाल उठते चले आए हैं। अमेरिका में बंदूक खरीदना कपड़े खरीदने से ज्यादा आसान है। हर वीकेंड पर यहां पर प्रदर्शनी लगती है, हथियारों के बड़े बड़े आउटलेट्स लगते हैं। छोटी से लेकर बड़ी दुकान पर आपको आराम से बंदूक मिल जाएगी और शायद ही अमेरिका के अंदर कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास अपनी पर्सनल बंदूक ना हो। एक एक, दो दो, 10-10 बंदूकें हर अमेरिकी के पास होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की आबादी लगभग 33 करोड़ के आसपास है, लेकिन हथियार जो हैं अमेरिका के अंदर लोगों के पास वो 40 करोड़ हैं। तो एक एक के पास कई कई हथियार हैं और हथियार खरीदना और वहां पर रखना बहुत ज़्यादा आसान है। और इसी के चलते हुए अमेरिका में लगातार गोलीबारी की खबरें बढ़ती जा रही हैं और इतने सारे लोग उसमें मारे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में तकरीबन 15 लाख लोग गोलीबारी में मारे गए हैं। दिमाग सनका किसी का, घर में कोई टेंशन हुई या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, बंदूक लेकर निकल पड़ा, क्योंकि बंदूक तो हर किसी के पास है। धाए 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 करके सबको मार डाला। तो देखना, एक दिन वो आएगा कि अमेरिका जो है वो अपने ही गृह युद्ध में तबाह हो जाएगा। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। अमेरिका की पुलिस ने लोगों को नसीहत दी है कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये कहीं पर भी किसी के ऊपर भी गोली चला सकता है। जब तक ये गिरफ्तार नहीं होता, घर से बाहर ना निकलें। अब जरा अपने देश की बात कर लेते हैं। हमारे देश के अंदर लाइसेंस लेना क्या आसान है? लाइसेंस मिल जाता है। हमारे देश में लाइसेंसी बंदूक लेने के लिए उम्र 21 साल होनी चाहिए। जिला प्रशासन को, कमिश्नर साहब को एक आवेदन देना होगा और लाइसेंस मिल जाएगा। आप सोचते होंगे ये तो बहुत आसान है, ऐसे तो कोई भी ले लेगा लाइसेंस, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। जब आप आवेदन करेंगे तो उसके बाद आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी कि आप ये लाइसेंसी बंदूक क्यों लेना चाहते हैं। क्या आपकी जान को कोई ख़तरा है? आपका कोई दुश्मन है? अगर आपकी जान को ख़तरा है, आपके साथ कोई दुश्मनी कर रहा है, आपको बंदूक की ज़रूरत है, तब आपको लाइसेंसी बंदूक मिल सकती है, वरना आपको बंदूक नहीं मिलेगी। आप चाहे कि शौक के तौर पर रख लें, आपको नहीं मिलेगी। आपको ये बात सबूत के साथ दिखानी पड़ेगी कि आपकी जान को खतरा है, आप अपनी आत्मरक्षा में इस लाइसेंसी बंदूक को लेना चाहते हैं, तब आपको आराम से लाइसेंसी बंदूक मिल जाएगी। हमारे देश में अगर किसी शख्स के ऊपर कोई पुलिस केस दर्ज है, तब भी उसको लाइसेंसी बंदूक नहीं मिलेगी। अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तब भी उसको लाइसेंसी बंदूक नहीं मिलती है। तो हमारे देश में बहुत सख्त नियम है लाइसेंसी बंदूक मिलने के, लेकिन अमेरिका के अंदर खुलेआम ठेलों पर बिकती है बंदूक, जाओ और ख़रीद लो। और इसी गन कल्चर की वजह से अमेरिका एक दिन तबाह हो जाएगा। गोलीबारी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजराइल और हमास की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।